हमारे पिता भगवान, उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। तो वो सब हमारा दाय भाग है। लेकिन हम उस सब से वंचित क्यों हैं? ये गड़बड़ कैसे हो गई? भगवान का ऐसा वैभव और हम उसके बच्चे, हमारी ये दुर्दशा। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आनंद के लिए भूखे हैं, प्रेम के लिए भिक्षा मांगते हैं, ज्ञान के लिए लालायित हैं। ये भगवान हमारे पिता अगर ऐसे वैभवशाली हैं, तो हम भगवान की संतान, हमारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचे द्वारका। उन्होंने द्वारपाल से कहा, द्वारकाधीश को कह दो ब्रह्मा जी उनसे मिलना चाहते। द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को कह दिया, एक व्यक्ति आए हैं, सफेद दाढ़ी है और विभिन्न सिर हैं, और कह रहे हैं आपके दर्शन चाहते हैं। अपना नाम ब्रह्मा बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा हैं। द्वारपाल ने कहा, वो जानना चाह रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हो। अब कौन से ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, ब्रह्मा 3, ब्रह्मा 4 इत्यादि। ब्रह्मा जी को सुन के आश्चर्य हुआ, भाई ये कैसा प्रश्न। खैर उन्होंने कहा, अरे बता दो कि सनकादिक परमहंस के पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा। द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कह दिया। श्री कृष्ण ने कहा, उनको अंदर बुलाओ। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने श्री कृष्ण को नमन किया और प्रथम प्रश्न यही किया कि भगवान, आपके इस प्रश्न का क्या अभिप्राय था, कौन से ब्रह्मा, क्या मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा ब्रह्मा भी है क्या? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो अपनी योग माया शक्ति से अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्माओं को वहां बुलाने लग गए। अब वो सब के सब ब्रह्मा आकर श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। तो एक ब्रह्मा जी ने देखा, एक ब्रह्मा है, उनके 10 सिर। उन्होंने कहा, इनका ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा होगा, मेरे 4 सिर। अब जितना बड़ा प्रांत होता है ना हमारे देश में, उतनी बड़ी कैबिनेट होती है उस प्रांत की। तो ऐसे ही जितना बड़ा ब्रह्मांड, उतने अधिक ब्रह्मा जी के सिर। तो ये 10 सिर वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड तो 2.5 गुना साइज का होगा। लेकिन इतने में एक ब्रह्मा जी आ रहे थे जिनके 100 सिर थे। अब इनका ब्रह्मांड कितना हो? और इतने में और ब्रह्मा आ रहे थे जिनके 1000 सिर थे, उनका ब्रह्मांड कितना हो? और ऐसे ब्रह्मा जी भी आए जिनके 10,000 सिर थे, अब उनके ब्रह्मांड की क्या गिनती करें। और ऐसे भी ब्रह्मा पहुंचे जिनके 1,00,000 सिर थे, किंतु उनके साथ और ब्रह्मा आए जिनके 10 लाख सिर थे। ऐसे ब्रह्मा पहुंच रहे थे जिनके 1 करोड़ सिर थे, और 10 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा भी आए। लेकिन जब उन्होंने देखा 1 अरब सिर वाले ब्रह्मा पहुंचे हैं, तो देखी चतुर्मुखी ब्रह्म हईलो चमत्कार, कृष्णेर चरणे आसी करिलो नमस्कार। ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बंगाली में कथा सुनाई। वो ब्रह्मा जी विह्वल होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिरे। तो श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, ये जो आपका ब्रह्मांड है, ये तो सबसे छोटा है। इसके समान अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु।
तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा शंकर विष्णु। जैसे हमारे देश में इतने सारे प्रांत, अब हर प्रांत में एक गवर्नर, एक चीफ मिनिस्टर, एक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इत्यादि। तो ये सब भगवान से उत्पन्न है। तो ब्रह्मा जी स्वीकार किए कि भगवान की महिमा अनंत अनंत, इसलिए जहां जहां भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मन दृषि त्राता। तो वो भगवान इतना महान तो है, लेकिन इतने में बात खत्म नहीं होती। वो भगवान हमारा आध्यात्मिक पिता है। तो पिता है तो हम उसकी संतान है। जो संतान होती है ना, बाप की प्रॉपर्टी के का उत्तराधिकारी होती। तो भगवान की जो प्रॉपर्टी है, हम सब उनके बच्चे, ये हमारा दाय भाग है। पिता की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है। हमारे पिता भगवान, उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। तो वो सब हमारा दाय भाग है। लेकिन हम उस सब से वंचित क्यों हैं? ये गड़बड़ कैसे हो गई? भगवान का ऐसा वैभव और हम उसके बच्चे, हमारी ये दुर्दशा। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आनंद के लिए भूखे हैं, प्रेम के लिए भिक्षा मांगते हैं, ज्ञान के लिए लालायित हैं। ये भगवान हमारे पिता अगर ऐसे वैभवशाली हैं, तो हम भगवान की संतान, हमारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? गड़बड़ी क्या? देखिए, समस्या ये है कि भगवान की प्रॉपर्टी वो हमारा उत्तराधिकार तो है, लेकिन हम अभी तक भगवान का विश्वास नहीं जीत पाए कि हम उसका सही उपयोग करेंगे। जैसे मान लो कि बाप अरबपति हो और उसका बेटा नालायक हो, तो क्या बाप उसको सब संपत्ति दे देगा? अरे ये तो 10 दिन में सब उड़ा देगा। योग्य हो जाए तो सब मिल जाएगी। तो भगवान ने इसीलिए वो कृपाएं नहीं की, क्योंकि हम अभी अयोग्य हैं। एक बाप था, वो बहुत अरबपति था, अब शरीर छोड़ने वाला था, बच्चे छोटे छोटे थे। उसने कहा अभी से इन सबको इनको ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे करते मैं सारी प्रॉपर्टी को घर के जमीन के नीचे गाड़ देता हूं, ये सुरक्षित रहेगी। जब बड़े होंगे तो कोई ना कोई आके इनको बता देगा और उनको मिल जाएगी, तब तक ये योग्य भी हो जाएंगे। तो बाप ने तो वहां पर सब गाड़ दिया और शरीर छोड़ के चला गया। अब बच्चों को पता नहीं, वो गरीबी में बड़े हुए और यही सोच रहे हैं, अरे भाई हम तो भिखारी हैं। युवावस्था में पहुंचे, यंग एडल्ट हो गए, तो एक दिन उनके घर एक जोशी आया। वो जोशी ने कहा कुछ खाने को मिलेगा? बढ़िया खाना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं। जोशी जी क्या करें, हम बड़े शर्मिंदा हैं, हम तो भिखारी हैं। आप देख रहे हैं ये तो सुदामा की कुटिया है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जोशी ने कहा कुछ है नहीं, तुम भिखारी हो? अरे तुम्हारे पास इतना है कि तुम पूरे का पूरा ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर सब खरीद लो,
जोशी जी क्या मजाक करते हैं, हमारे जख्म पर आप नमक रगड़ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। ऐसा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ना लिए वो संपत्ति सुरक्षित रख दी थी। अच्छा, कहाँ है वो संपत्ति? तुम्हारा जो घर का फर्श है उसके नीचे। अब जोशी ने तो बता दिया, लेकिन पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो बच्चे जोशी की बात पर विश्वास करें। अगर विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे साहब ऐसे जो अभी घर है वो भी टूट जाएगा, फर्श ही नहीं रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो जाने कि कहाँ है संपत्ति, वरना वो खोदते जाएंगे, गड्ढे गड्ढे हो जाएंगे और फिर भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, बापेर धन आछे जाने नहीं धन पाए, तवे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय। ये जीव का जो बाप है ना, उसका ढेर सारा धन, मेटीरियल धन नहीं, आध्यात्मिक धन पड़ा हुआ, लेकिन जीव को पता नहीं, जाने नहीं धन पाए। तवे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय। तो जोशी के समान वो सर्वज्ञ गुरु आया बताने के लिए। तो गुरु ने कहा, अरे भाई तुम क्या आनंद के लिए इतना परेशान होते हो? तुम्हारे पिता जो है वो तो अनंत आनंद के समुद्र हैं, और वो पिता ने वो सब आनंद तुम्हारे लिए रखा हुआ है। अब अगर जीव विश्वास नहीं करे, कहे अरे गुरुजी ऐसे ही गप बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हमको अभ्यास है अनंत जन्मों में आनंद रहित होने का, ये अचानक कैसे आनंद की बात ले आए? तो सबसे पहले जीव गुरु की वाणी पर विश्वास करे, तभी तो प्रयत्न करेगा। और केवल विश्वास से भी नहीं काम चलेगा। नंबर 2, गुरु से पता लगाए कि उस संपत्ति तक पहुंचना कैसे है। ये 2 चीजें आवश्यक होंगी ना। तो गुरु समझाएंगे कि हम लोग आज तक उससे वंचित क्यों हैं और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। तो गुरु कहते हैं, भाई देखो, भगवान अनंत वैभवशाली तो है और वो करुणा निधान भी है, कृपा सिंधु है, अकारण करुणा वरुणालय है। वो तो कृपा करने के लिए व्याकुल है। गड़बड़ी यही हो रही है कि तुमने भगवान के विश्वास को जीता नहीं। क्या हम लोग स्वार्थी हैं? तो भगवान कहते हैं अगर हम स्वार्थी को ये दे देंगे तो कृपा पाने के बाद कहेगा भगवान खड़े हो जाओ, भगवान बैठ जाओ, भगवान खड़े हो जाओ, भगवान बैठ जाओ। वो हमसे ड्रिल कराएगा। इसलिए ये तुमको तभी मिलेगा जब तुम निष्काम हो जाओगे।